गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट आपका आज का स्टडी का टॉपिक है। सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आपके पास 4 टाइप के सिस्टम अभी प्रेजेंट में यूज में आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका एमकेएस सिस्टम। सेकंड है आपका सीजीएस सिस्टम। थर्ड है आपका एफपीएस सिस्टम और फोर्थ है आपका एसआई सिस्टम। एमकेएस जो सिस्टम है इसको हम गॉर्गी सिस्टम भी बोलते हैं। अनदर नेम इसका क्या है? गॉर्गी सिस्टम। सीजीएस को हम गाउशियन सिस्टम बोलते हैं। एफपीएस को हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। और ये जो एसआई सिस्टम होता है आपका, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपका किस सिस्टम का नाम है? एसआई सिस्टम का नाम है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट हैं ये कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए। फर्स्ट होता है आपके पास एमकेएस सिस्टम, जिसको हम गॉर्गी सिस्टम बोलते हैं। सेकंड है आपका सीजीएस सिस्टम, जिसे हम गाउशियन सिस्टम कहते हैं। थर्ड है हमारा एफपीएस सिस्टम, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। फोर्थ है आपका एसआई सिस्टम, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं इनके अंदर कि भाई एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या होता है और सीजीएस में क्या होगा, एफपीएस में क्या होगा, एसआई सिस्टम में क्या होगा। सबसे पहले हम एमकेएस सिस्टम। इन एमकेएस सिस्टम तो आपके पास सबसे पहला है एमकेएस सिस्टम। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इन दिस सिस्टम मास लेंथ टाइम आर मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो हम कह सकते हैं कि एमकेएस सिस्टम के अंदर ये जो आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ और टाइम। अगर मास को मैं किस में? किलोग्राम में। लेंथ को किस में? मीटर। और टाइम को किस में? सेकेंड में। तो एमके सिस्टम के अंदर क्या होता है? मास को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में।
टाइम को किस में मेजर किया जाता है? सेकंड में। तो वो आपका कौन सा सिस्टम होता है? एमके सिस्टम। इन दिस सिस्टम मास लेंथ टाइम आर मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड। तो जब मास को मैं किलोग्राम में मेजर करूँगा, लेंथ को मैं मीटर में, और टाइम को अगर मैं सेकंड में मेजर करता हूँ, इसका मतलब वो मेरा कौन सा सिस्टम हो गया? एमके सिस्टम हो गया। फिर मेरे पास आता है सेकंड सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम मास लेंथ एंड टाइम आर मेजर्ड ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। तो सीधा सा सिस्टम है। इसके अंदर हम मास को किस में मेजर करेंगे? ग्राम के अंदर। लेंथ को हम सेंटीमीटर में, और टाइम आपका रहेगा हमेशा सेकंड में। टाइम किस में मेजर होगा? सेकंड में मेजर होगा। तो वो आपका कौन सा सिस्टम हो जाएगा? सीजीएस सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजीएस सिस्टम हो जाएगा। तो आपके पास एमके सिस्टम के अंदर क्या होता है? मास को हम किलोग्राम में, लेंथ को हम मीटर में, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। और सीजीएस के अंदर हम करेंगे, एमकेएस में तो ये हो गया, सीजीएस में मास को हम ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम हो जाता है? सीजीएस सिस्टम हो जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास आता है एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एफपीएस। एफपीएस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आपके पास मास, लेंथ और टाइम। मास जो रहेगा आपका, इसको हम मेजर करेंगे किस में? पाउंड में। पाउंड में। लेंथ जो रहेगी उसको मेजर करेंगे हम फुट में, और टाइम को हम मेजर करते हैं किसमें? सेकंड में। किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर मेजर इन पाउंड, फुट, सेकंड। एफपीएस सिस्टम में मास को हम किस में मेजर करेंगे? पाउंड के अंदर मेजर करेंगे। लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये आपके पास कौन सा सिस्टम हो जाता है? एफपीएस सिस्टम हो जाता है। कौन सा सिस्टम? एफपीएस सिस्टम। अब आपके पास क्या समस्या थी कि इन सिस्टम, जो 3 सिस्टम स्टार्टिंग के थे, ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ा सा इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं रख पा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो आपके पास जो चौथा नया सिस्टम आया था वो 1960 में आया था। कब आया था? 1960। तो आपके पास ये जो चौथा सिस्टम है, इसको नाम दिया गया था एसआई सिस्टम। क्या नाम दिया गया था इसको? एसआई सिस्टम। जिसका नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इसका कंप्लीट नाम होता है कि एसआई सिस्टम का नाम क्या है आपके पास, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके अंदर होता क्या है, दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड in 1960 by international प्लेटफॉर्म। तो आपके पास ये सिस्टम 1960 में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को इसके अंदर शामिल किया था। तो इसके अंदर 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 2 इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। ये भी कहा जाता है कि एमके सिस्टम का ही चेंजिंग फॉर्म है क्या, एसआई सिस्टम। तो यहाँ पे एक टेबल बनती है, उस टेबल के अंदर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी शामिल होती हैं, जिनसे एसआई सिस्टम बनता है। सबसे पहला है मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास के लिए हमने किलोग्राम लिया था, लेंथ को हम मीटर में, टाइम को हम सेकंड में, टेम्परेचर को हम केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में, और इसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? मोल के अंदर मेजर करते हैं। तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी आ रही हैं, तो ये तो इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में थी, और 2 फिजिकल में आपके पास ली थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आपके पास एक तो आ गया था एंगल, और एक तो प्लेन एंगल आ गया, दूसरा सॉलिड एंगल। कौन कौन सा आ गया था? एक तो प्लेन एंगल आ गया था। फर्स्ट तो क्या आ गया? प्लेन एंगल। दूसरा
सॉलिड एंगल। फर्स्ट आपका प्लेन एंगल हो गया, दूसरा आपका सॉलिड एंगल। इसका यूनिट रेडियन और इसका होता है स्टेरेडियन। तो ये आपके पास SI सिस्टम के अंदर 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली थी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ली थी, जिसमें फर्स्ट मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिनके यूनिट्स किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल है। फिर उसके बाद में सप्लीमेंट्री जो यूनिट हैं उसमें एक तो प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल के लिए आपके पास रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन होता है। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस क्लास से संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसे सॉल्व कर कर आप तक पहुँचा सकूँ। आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू।